हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। आप सभी के साथ मैं अब फिर एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। कक्षा 4 एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, कान कान में। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेट एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड टेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, कान कान में। मेरा कान मेरे कान किसके पास। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल दिख रहे हैं, जहाँ पर कुछ की पिक्चर, यानी किसी के कान किसी के पास है। ठीक है, यहाँ जिराफ के कान है, यहाँ किसी और के कान है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए, क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं। चित्र बनाने वाले ने चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। देखिए, इस पिक्चर को देखिए। यहाँ चूहे के कान हाथी को लगाए गए हैं, हिरन के कान भैंसे को लगाए गए हैं। ओ सॉरी, हाँ, हाथी के कान जिराफ को लगाए गए हैं, जिराफ के कान खरगोश को लगाए गए हैं, और खरगोश के कान यहाँ डॉग को लगाए गए हैं। और गाय के जो भैंस के जो कान हैं वो किसके लगाए गए हैं, हिरन के। ठीक है, तो इस तरीके से ये कान उल्टे सीधे कर दिए गए हैं, और जो डॉग के कान है वो चूहे के लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हैं ये उलट पुलट हो गए हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जानवर दिया गया है और यहाँ कान दिए गए हैं। यानी हाथी के पास किसके कान है, चूहे के, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हाथी के पास किसके कान है, चूहे के। ठीक है, और इसके पास, भैंसे के पास हिरन के, और खरगोश के जो कान है वो किसके पास है, डॉग के। और जिराफ के जो कान है वो किसके पास है, जिराफ के कान है खरगोश के पास। ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब मैच करने हैं। और हाथी के कान किसके पास हैं, हाथी के कान है जिराफ के पास। इस तरीके से आपको क्या करना है, मैच करना है। और हिरन के कान है भैंस के पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के कान नहीं, उनके नाम तालिका में लिखिए। देखिए, यहाँ पे हमें बताना है भाई, हिरन के, मैं आपको बता देता हूँ जिस जिसके कान हमें दिखते हैं। हिरन के दिखते हैं, चीता के दिखते हैं, सुअर के दिखते हैं, भैंस के दिखते हैं, जिराफ के दिखते हैं, हाथी के दिखते हैं, और बिल्ली के दिखते हैं। ठीक है, इन सभी के कान तो होते हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देते। बाकी जो बचे हैं इनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। इनके कानों की जगह क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इनके कानों की जगह क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिस कारण हमें वो
कान नहीं दिखाई देते। ठीक है, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूं ये सब चीजें, ठीक है, आप इन्हें प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। मोस्टली चलिए आगे चलते हैं। तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते हैं, होते भी हैं या नहीं? देखिए, ये जितने भी पक्षी हैं, क्या इन सभी के कान नहीं होते? होते हैं। इन सभी के कान होते हैं और कान छिद्र के रूप में होते हैं। पहले ऊपर दिए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। चलिए बच्चों से बात करके इन्हें डिस्कस करके आप फिल कराएं। तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये नोट कर लिया जाए। ठीक है, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके दोनों तरफ क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, यानी उनके जो कान होते हैं वो पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, और ये जो छिद्र इनके कान की जगह होते हैं, इनसे ही ये मतलब पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। यानी छिपकली के भी क्या होते हैं, छिपकली के भी कान नहीं होते, यानी कान की जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ठीक है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये देखो ये खतरनाक आते हैं, खतरनाक जीव है ये, इसके कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। किसकी त्वचा? अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो। चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है। हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवर के चित्रों में उनके शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ। देखिए यहाँ पर ये कुछ जीव दिए गए हैं और हम इन्हें मिलाते हैं। चलो भाई, ये हो गया गिलहरी, और ये हो गया टाइगर, एंड ये हो गया तेंदुआ, और ये हो गया जैबरा, एंड ये हो गया आपका डियर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों से एक्टिविटी करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ये नोट कर लिया जाए, टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? न रहेगा रंग और न ही डिजाइन। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो। लोमड़ी, मेंढक, चूहा, मुर्गी, हाथी,
कौवा, बिल्ली, ऊंट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सुअर, बत्तख, गाय। हाँ जी, सभी को देखा। इस सूची में सही जानवरों के नाम छांट कर लिखो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल हैं, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, खाल पर पंख हैं। चलिए जी, देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कान बाहर हैं। लोमड़ी के कान बाहर हैं, हाथी के कान बाहर हैं, और चूहा, मुर्गी, कौवा, बिल्ली, और बिल्ली के कान बाहर हैं, चूहे के बाहर हैं, ऊंट के बाहर हैं, चिड़िया, मोर, भैंस के बाहर होते हैं, इनके बाहर होते हैं, गाय के बाहर होते हैं। ठीक है। खाल पर बाल हैं। खाल पर बाल किस किस के होते हैं भाई? देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। लोमड़ी के होते हैं, हाथी के होते हैं, इसके भी होते हैं, चूहे के भी होते हैं, बिल्ली के भी होते हैं, भैंस के भी होते हैं, और ये सॉरी ऊंट ऊंट के भी होते हैं, और गाय के भी होते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें मैच करते चलना। ये वो हैं जिनके कान बाहर भी दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल भी होते हैं। कान बाहर दिखाई नहीं देते, देखिए मैं इसे दूसरे कलर से आपको साइन करके बताता हूँ। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, मुर्गी, मेंढक, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, बत्तख, और कबूतर। ठीक है। इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, खाल पर पंख हैं। अब ये भी हमें बताना है जिनकी खाल पर पंख हैं। देखिए भाई, मुर्गी की खाल पर पंख होते हैं, कौवे के भी होते हैं, और चिड़िया। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है टेट एग्जाम में, तो इसको कोई भी हल्के में ना ले, ये आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये जो है ये इम्पोर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं टेट एग्जाम के पर्पज से। ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से समझ लें। मैं फिर से सर्किल कर देता हूँ। चिड़िया और मोर, फिर कबूतर के भी होते हैं, और कबूतर के बाद बत्तख के भी होते हैं। ये क्या है? खाल पर पंख जिनके होते हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से इन्हें लगा सकते हैं कि जो रेड और राइट का साइन है, राइट का साइन है कान बाहर दिखाई देते हैं, और जो सर्किल किया गया है रेड, वो किसके लिए है? खाल। मैं यहाँ बना सॉरी मैं यहाँ कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है। जो हमने सर्किल किया है वो ब्लू जो है वो किसके लिए है? ब्लू सर्किल खाल पर पंख, और राइट ब्लू जो है ब्लू कलर से हमने कान पे किया है, और यहीं पे मैं कर देता हूँ ये और ये। अब इसके अकॉर्डिंग आप इन्हें फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। तुमने भैंस और गाय को कान कान कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं? ठीक है। ये तो हमने अभी अभी जान ही लिया है कि भाई हाथी की खाल पर भी क्या होता है, हाथी की खाल पर भी बाल होते हैं। जिन जानवरों ने के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं
अब उनके बारे में और बातें जानते हैं। चलिए, पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें। जैसा उनका भोजन, रहने की जगह, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। ठीक है, इस बात को नोट कर लें कि जानवरों के प्रति बच्चों को संवेदनशीलता विकसित करने का मौका दें। चलिए, पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बक्से में लिखो। बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बक्से में लिखो। देखो दोस्तों, इसे मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल से 2 शब्दों में बता दूं। देखिए, जिनके कान दिखाई देते हैं वो जानवर वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते वो अंडे देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। तो क्या देखा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ये आप नोट कर लेना, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। रिपीटेड रिपीटेड एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है टेट एग्जाम में। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए जाएं। जिनके यहाँ से जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं और वे केवल अंडे देते हैं। लेकिन जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वे केवल बच्चे देते हैं। ठीक है, क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम कॉपी में लिखे। ये बच्चों से आप डिस्कस कराकर क्लास में सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ इस चित्र में जिन भागों में सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 लिखी हैं उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया पहचानो और उस जानवर का नाम लिखो। यहाँ पे कुछ संख्याएं सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। भाई साहब, बहुत बहुत साल पहले नहीं, बहुत 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 ही साल पहले थे। ठीक है, लेकिन अब नहीं। बहुत साल पहले थे लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। अब ये फिल्म स्टार बन गए हैं, इसलिए फिल्मों में काम करते हैं, फिल्मों में दिखाई देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो। चलिए, इस बारे में हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताओ, क्या तुमने इससे मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करो। यानी अगर आपके घर में कोई बड़े लोग हैं तो उनसे डायनासोर के बारे में बातचीत करके आप पता लगाइए कि क्या डायनासोर की और क्या क्या स्पेशलिटी थी। ठीक है, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें सोचने का मौका दें। यहाँ से आया सीडीपी का निकल के क्वेश्चन, उन्हें सोचने का मौका दें। बच्चों को हमेशा अवसर मिलना चाहिए। अवसर मिलने वाला आंसर जो होता है वो करेक्ट होता है। ऑप्शन एकदम करेक्ट। हर तरह से के ऐसे उत्तरों को सही माने जिस तरह के और चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? हाँ भाई, बिल्कुल जानते हैं। यह बाघ है। हाँ,
और ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जंगल में रहते हैं। घरों में आएंगे तो लोग नहीं रहेंगे। चलो आगे बढ़ो। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो क्यों। देखो भाई, शिकारियों तथा जंगलों के काटे जाने के कारण दुनिया में इस जानवर की संख्या क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। और क्योंकि इन्हें मारकर क्या है कि देखो, इनकी खाल बेच दी जाती है, और मतलब पैसे के लालच में जो है क्या है कि शिकारी इनका शिकार करते हैं और इनकी खाल वगैरह को बेच देते हैं। और जंगल में कम होने का मतलब नष्ट होने का ये भी कारण है कि जब जंगल खत्म होते जा रहे हैं, इनके घर हैं, जंगल तो इनका घर है और वो खत्म होते जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? भाई लोग इन्हें मार देंगे, वो अपनी जान बचाने के लिए मार देंगे। तो क्योंकि ये तो जानवर है, इसे ये तो नहीं पता ना कि हमें लोगों पर मतलब अटैक करना है नहीं करना है। ठीक है, तो बस ये है कि सरकार क्या है कि इनके लिए एक अलग अलग कानून बनाने की कोशिशें कर रही हैं और इन्हें बचाया जा सके। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, सभी जानवर पशु पक्षी हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं, और बहुत ही इनका एक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। तो मतलब जानवरों को भी जीने का अधिकार है। तो आप इसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील बने। पक्षियों को भी, पशु पक्षी जितने भी हैं सभी को मतलब एक तरीके से जैसे भी हम सेव कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंगों का हो तो पक्षी सुंदर बनेगा। ये एक्टिविटी आप कक्षा में बच्चों से करवाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर कान कान में, चैप्टर नंबर 2। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, और यहाँ से आपको इस चैप्टर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन 100% टेट एग्जाम में मिलेंगे, तो कोई भी इग्नोर ना करना और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई कमियां हो तो मुझे बताना ना भूलें। अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थोड़ा समय लगता है वीडियो बनाने में, तो इस